मतलब बरखा के लिए यहाँ कुआं, वहाँ खाई, चारों ओर से मुसीबत आई। दाऊ, आप तो कविता करने लगे। लगता है गोपाल दास साहू जी के साथ रहने का काफी असर है आप पर। क्या हुआ कान्हा? एक और संतान ने अपने माँ बाप को आहत किया है। दाऊ, मुझे समझ नहीं आता, कोई भी संतान अपने माँ बाप की भावनाओं को आहत करके कैसे खुश रह सकती है? किसकी बात कर रहा है कान्हा? छीनू। अरे बस करो बाबा, बस करो। बच्चा नहीं हूं मैं, मेरे भी लोगों में कुछ इज्जत है। देखा जाए ना तो तुमसे कहीं ज्यादा है। क्या कहा तूने? देख रही हो छेनू की माँ कैसे बात कर रहा है अपने बाप से? अम्मों को ना सुनाओ। इतने दिनों से तुम ही उनकी तरक्की पे रुकावट बनकर खड़े थे ना। कुछ गलत ना कह रहा मेरा छोरा। अरे तुम रहने दो ना अम्मा, इनसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं बड़ा बन रहा हूँ। बड़ा हुए का आशीर्वाद माँ बाप देवे हैं बच्चों को, पर बड़ा हुई के दूसरों को छोटा देखना गलत है छेनू। अरे अपना भाषण बंद करो ना बाबा। मेरा पैसा है, मैं खर्च करूं, कुछ भी करूं, बात खत्म। खुद तो 2 रोटी से ज्यादा कुछ दे नहीं पाए, मुझे चगला रोकने। लाल झूठ मूठ में गुस्सा दिलाए दिया को। तू मन छोटा ना कर। क्या गलत कह दिया छोरे ने? और झूठ ना बोल रहा है। इतने सालों में कुछ ना किया तुमने हम सब के लिए। सालों से देखते ही आ रही हूँ, हर छोटी सी छोटी चीज के लिए तरसना पड़ा है मोको मोरे बच्चों को। लेकिन तुम्हारे ऊपर तो कोई असर पड़ा ही ना। और अब मोरा लाल कर रहा तो तुमको परेशानी होने लगी। कहाँ जा रहे हो मुझको बताओ ना। वो की तरक्की से जलन हो रही है क्या तुमको? सही कह रही हो छेनू की माँ, मैंने तुम लोगों को जीवन का सुख नहीं दिया, सिर्फ 2 ही रोटी दी। पर वो 2 ही रोटी माँ इज्जत रहे, मान रहो। मुझको तो बस यही लगे रहा था कि मोरा छेनू चाहे जितने भी बुरे काज करे, पर उनके मन मां उनके बाप के लिए इज्जत तो रहे। पर आज वो भी भ्रम टूट गया। खत्म हो गया तुम्हारा नाटक, या और कुछ भी बाकी है? क्योंकि इससे ज्यादा मुझे सुनने का और मन नहीं है। और याद रखना, ये घर मैं चला रहा हूं, तुम नहीं। इसलिए यहां पे जो मैं बोलूंगा वही होगा। तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला यहां पे। नहीं चाहिए तोरी कमाई, भले ही मैं छोटा इंसान हूं, मोरी पत्नी और मोरी बेटी का पेट भरने के लिए ताकत है मुझ में। नहीं चाहिए तोरा एहसान ही गरबा। क्यों नहीं चाहिए? शेर के मुंह में खून लग चुका है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो तुम लोग। पता है अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो क्या होगा? सड़कों पे आ जाओगे, गली गली में जाके भीख मांगोगे, अम्मा से बर्तन घिसवाओगे, हाँ घर घर में। और ये चंदा, इसे तो 4 पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलो अगर मेरी शादी हुई तो राज पुरोहितायन के पद का क्या होगा? हमने ये दिखावा इसलिए किया था ना कि हम राज पुरोहिती को बचा सके। पर मेरी शादी से ये सब खत्म हो जाएगा। राज पुरोहिती को कुछ नहीं होगा। छोटी बहू, छोटी बहू।
रात जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि मेरी बेटी ने जो निर्णय लिया था वही सही था। मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरी बेटी की खुशी तो दरअसल राधिका और आपकी खुशी में है। क्या करूं, मां हूं ना, मेरे सोचने का ढंग थोड़ा अलग है, उसे तो मैं बदल नहीं सकती। यहां रहूंगी तो बेटी को देख देख कर परेशान होती रहूंगी, इसीलिए मैं घर वापस जा रही हूँ। ये सब क्या है बरखा? हम सब जानते हैं कि तुझे अपनी सबसे अच्छी सहेली और अपने दोस्त का कितना ख्याल है, तुझे उनकी खुशियों की कितनी चिंता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपनी माँ का दिल दुखाए, उनकी ममता को ठेस पहुंचाए। अगर एक फर्ज तेरा दोस्ती की तरफ है तो 100 फर्ज माँ की तरफ है। तुम माँ की चिंता मत करो राधिका, वो मेरे फैसले से खुश है। पर हम नहीं। हमने हमेशा से तेरे बलिदान का सम्मान किया है, घर में सभी ने किया है, पर आज तो हमें अपराधी जैसा महसूस करवा रही है। हमें बहुत दुख हो रहा है ये जानकर कि हमारी वजह से एक माँ की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तूने हमारी खुशी के लिए इतना कुछ किया है और आज तू हमें इतना बड़ा दुख दे रही है। राधिका सही कह रही है बरखा, हम इन्हें इस घर से जाने नहीं दे सकते। ये जो इच्छा लेकर इस घर में आई थी वो जरूर पूरी होनी चाहिए। आप समझ नहीं रहे हैं देव, माँ समझ चुकी है कि कल रात उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो गलत था। कैसे गलत था काकी? एक माँ का अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंता करना कैसे गलत हो सकता है? माना राधिका आपकी बेटी जैसी है, पर उसकी खुशी की खातिर आप बरखा का भविष्य खराब कर देंगी। पर बरखा को लगता है कि उसका फैसला सही है। बच्चे तो हमेशा खुद को सही समझते हैं, पर माँ बाप ने उनसे ज्यादा दुनिया देखी होती है, तो सही तो वही हुए ना। राधिका जानती है कि उसकी सहेली थोड़ी जिद्दी जरूर है, लेकिन अपनी माँ की बात जरूर सुनेगी। आप थोड़ा सा डांट डपट से हल्की सी चपट लगाकर इसे अपनी बात समझा सकती हैं। मेरी माँ के साथ ये इमोशनल ड्रामा खेलना बंद कर नकली राधिका। कल एक पल के लिए सबको बुरा जरूर लगा था कि आपने देव और राधिका को उनका वैवाहिक जीवन शुरू करने से रोका, पर सबसे पूछिए, क्या किसी को भी एक बार ऐसा लगा कि आपका माँ के रूप में अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंता करना जायज नहीं है? सब जानते हैं कि अगर जल्द से जल्द बरखा की शादी नहीं हुई तो इसका भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता है। मैं तो लड़के का पिता रहा हूं, बेटी के लिए वर ढूंढने के कार्य में बिल्कुल नया। फिर भी कल आपकी बातों ने मुझ पर ऐसा असर ढाया कि मैं सुबह सुबह पंडित जी के पास जाकर अच्छे वरों की तस्वीरें ले आया। ये देखिए। ये तो बात फिर से मेरी शादी पर आ गई। आप लोग को मुझसे ज्यादा चिंता है बरखा की। तू ठीक कह रही थी राधिका, बरखा की शादी जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए, इससे पहले कि उसका भविष्य बर्बाद हो। नहीं माँ,
मैंने कहा था ना कि अब तो चुप रहेगी। मैंने तय कर लिया है, मैं यही रहूंगी और तेरी शादी करवाऊंगी। तुमने अपना कर्तव्य समझकर इस घर के लिए बहुत कुछ किया है बरखा। अब ये राधिका और मेरा कर्तव्य है कि हम तुम्हें तुम्हारी खुशियां दें। अब कभी भी अपनी माँ को तंग मत करना। तू हमेशा से हमारे लिए परेशान होती आई है, पर आज से तेरी परेशानी का हल ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है, समझी? चलिए, आप अपने कमरे में चलिए। ये मत सोचना कि तूने मुझे हरा दिया है नकली राधिका। अब देख मेरी अगली चाल क्या होती है। अगर मेरी शादी हुई तो राज पुरोहितायन के पद का क्या होगा? हमने ये दिखावा इसलिए किया था ना कि हम राज पुरोहिती को बचा सके। पर मेरी शादी से ये सब खत्म हो जाएगा। राज पुरोहिती को कुछ नहीं होगा। छोटी माँ, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। क्या बात है? एक बहुत जरूरी बात है छोटी माँ। बस एक आप है जो इस बात की गहराई को समझेगी। अरे पर हुआ क्या है, बताओगी भी? देव, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हो गया छोटी माँ? देव, मैं जानती हूँ राधिका को मेरे भविष्य की चिंता है, इसलिए वो मेरी शादी कराना चाहती है। मैं और छोटी माँ यही बात कर रहे थे कि अगर मेरी शादी हुई तो राज पुरोहितायन के पद का क्या होगा? क्या जवाब देंगे हम समाज को, उन लोगों से जो हमारे परिवार पर, राज पुरोहिती पर इतना विश्वास रखते हैं, उन लोगों से जो मुझे राज पुरोहितायन मानकर इतना सम्मान देते हैं। हमने ये दिखावा इसलिए किया था ना कि हम राज पुरोहिती को बचा सके। पर मेरी शादी से ये सब खत्म हो जाएगा। बरखा बिल्कुल सही कह रही है देव। इसकी शादी के बाद राजपुरोहितायन पद का क्या होगा? जो राजपुरोहिती इतनी पुश्तों से हमारे पास रही, वो हमसे ना छीनी जाए, इसलिए बरखा और राधिका ने मिलकर ये त्याग किया था। अब अगर ये बात सब लोगों के सामने आई कि बरखा का राजपुरोहितायन बनना सिर्फ एक दिखावा था और इसकी और तुम्हारी शादी कभी हुई ही नहीं, तो राजपुरोहिती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राज पुरोहिती को कुछ नहीं होगा। हमें अपने उस निर्णय पर अडिग रहना चाहिए जो हमने बरखा के भविष्य के लिए लिया है। तुम समझ नहीं रही हो राधिका। राज पुरोहिती तुम्हारी, मेरी, हम सबकी खुशी से कई बढ़कर है। मेरा भी यही मानना है।
हमारा परिवार सदियों से समाज की सेवा करता है और आगे भी करता रहेगा। पर समाज को यह बताना बहुत जरूरी है कि उनकी असली राजपुरोहिताइन कौन है। राधिका है, बरखा नहीं। इसलिए छोटी माँ, मैं इतने दिनों से रोहन को अपने साथ मठ के काम में लेके जाता हूं, ताकि अगर समाज ने राधिका को राजपुरोहिताइन के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मैं ये पद त्याग कर रोहन को राजपुरोहित बना दूंगा। और अगर समाज ने राधिका को राजपुरोहिताइन के रूप में स्वीकार कर लिया तो मैं एक राजपुरोहित बनकर और राधिका का पति बनकर अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं तब तक सही अर्थों में राधिका को उसका अधिकार नहीं दे पाऊंगा जब तक कि मैं समाज के सामने उसे पत्नी का स्थान नहीं दिला देता। और राधिका को समाज में सम्मान मिलना उसका अधिकार और मेरा धर्म। पर देव, इसके लिए वैसे भी बरखा, अब समय आ गया है कि तू अपने आप को एक अच्छी बेटी साबित करे, अपनी माँ की बात माने, और मुझे पूरा यकीन है कि तू उन्हें मना नहीं करेगी। छोटी माँ, क्या आप अब भी राजपुरोहिती के बारे में सोचकर घबरा रही हैं कि राजपुरोहिती का क्या होगा? राजपुरोहिती की स्थापना धर्म की रक्षा के लिए की गई थी और शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य की राह पर चलने से बड़ा और कोई धर्म हो ही नहीं सकता। फिर राजपुरोहिती को बचाने के लिए एक असत्य के मार्ग को चुनने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सदियों पुरानी राजपुरोहिती की परंपरा इतनी कमजोर है कि उसे बचाने के लिए एक झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है? अगर एक ना एक दिन झूठ सबके सामने आने ही वाला है तो फिर आज क्यों नहीं? कब तक इस डर के साथ जिएंगे कि कहीं ये सच बाहर ना आ जाए? एक बार सच से आंखें मिला ली जाए तो झूठ अपने आप मिट जाता है। ये सब बातें तुम कर रही हो राधिका? भूल गई कि ये सारे फैसले तुम्हारे ही थे। वो उस समय की मांग थी बरखा, लेकिन आज हमें एक माँ के अरमानों का और उनकी इच्छाओं का मान रखना है, उन्हें ध्यान में रखना है। माँ बाप की आज्ञा का पालन ना करना सबसे बड़ा अधर्म होता है और राजपुरोहित परिवार में हम ये अधर्म कैसे होने दे सकते हैं? है ना छोटी माँ? मैं राधिका से पूरी तरह से सहमत हूं। आखिर मैं भी समाज के सामने झूठ बोलते बोलते थक गया हूं। ये सब कुछ हमने समाज के लिए किया था, और अगर मैं दादाजी की बात याद करूं तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि सबसे बड़ा धर्म सत्य ही होगा। और सत्य पर चलने वाला इंसान जिंदगी में कभी नहीं हारता।
सही कह रहा हूं ना दाई माँ? सही कह रहे हो देव। अगर राजपुरोहित जी जिंदा होते तो वो भी तोरी बात मान लेते। हाँ बरखा, अब हम तेरी खुशियों को इस नकली व्यवस्था पर और बली होते हुए नहीं देख सकते हैं। तुम नहीं जानती बरखा, तुम्हारी शादी की बातें सुनकर मैं कितना खुश हूं। और तुम यही चाहती हो ना कि हम लोग खुश रहें? तो बस अब से राजपुरोहिती की चिंता करना छोड़ दो और अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हें जितना भी इस घर के लिए, राजपुरोहिती के लिए करना था तुम कर चुकी हो। अब हमारी बारी। छोटी बहू